बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैना यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैका या अय्युहस सिद्दीक़तुश शहीदा। प्यारे दर्शकों, आज जिस समय हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये वो दुखद दिन है जब पैगंबर इस्लाम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के दिन हैं। हम इन दुखद दिनों की याद में दर्शकों के सामने खेद प्रकट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस प्रोग्राम में अहकाम पर आधारित बातचीत कर रहे हैं। पिछले कुछ प्रोग्राम से हमारी बातचीत जिस बारे में आरंभ हुई थी, आज उसी अध्याय का लगभग अंत है। हमने पिछले कुछ प्रोग्राम से मुताहरात या पवित्रताओं के बारे में बातचीत को आरंभ किया था। आज इन्हीं के बारे में 3 और बातचीत इस प्रोग्राम में करेंगे और उसके बाद आज का जो हमारा असली प्रोग्राम है वो शौच के अहकाम के बारे में होगा। वो 3 चीज़ जो पवित्रताओं में आती हैं उनमें से एक ये है कि स्वयं अपवित्रता या नजासत का समाप्त हो जाना कभी कभी कारण बनता है कि वो चीज़ जिस पर नजासत लगी हुई थी वो पवित्र हो जाए। उन्हीं में से एक और चीज़ है, वो है वो जानवर जो अपवित्रता खाता हो, जो नजासत खाता हो, अगर उसका इस्तिब्रा कर दिया जाए तो वो भी उस हैवान को, उस जानवर को और उसके गोश्त को और उससे संबंधित चीज़ों को पवित्र कर देता है। और तीसरी चीज़ जो किसी चीज़ के पवित्र होने का कारण बनती है वो है मुसलमान का गायब हो जाना। ये 3 चीज़ें ऐसी जिसके बारे में आज हम बहुत संक्षिप्त रूप से बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने आपके सामने बयान की वो है नजासत का समाप्त हो जाना। 2 स्थान ऐसे होते हैं कि अगर मूल नजासत समाप्त हो जाए तो वो स्थान पवित्र हो जाता है, उसको पानी या इस प्रकार की चीज़ों से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्थान कहाँ पर? पहला है जानवर का शरीर। अगर किसी जानवर के शरीर पर कोई अपवित्रता लगी हुई है तो अगर वो अपवित्रता, वो नजासत हट जाती है, वो दूर हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है तो जानवर का शरीर पवित्र हो जाएगा, उसको पानी से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अगर कोई मुर्गी अगर अपवित्रता खाती हो, किसी नजिस खाने को खा लिया हो उसने, तो अगर उसकी चोंच पर वो नजिस चीज़ जो लगी हुई थी वो समाप्त हो जाए तो मुर्गी की चोंच पवित्र हो जाएगी और हमको उसकी चोंच को पवित्र करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी चीज़, दूसरा स्थान कब होता है? दूसरा स्थान वो है कि जब सिर्फ अपवित्रता समाप्त हो जाने से ही वो स्थान पवित्र हो जाता है। वो है इंसान के शरीर के अंदरूनी भाग, जैसे मुंह, नाक या कान का अंदरूनी भाग अगर नजिस हो जाए तो अगर वो अपवित्रता हट जाती है तो अपवित्रता हटते ही वो स्थान पवित्र हो जाएगा और उसको पानी से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने कोई नजिस खाना खा लिया हो, अगर
वो नजिस खाना उसके मुंह से समाप्त हो जाए तो उसका मुंह पवित्र हो जाएगा। या ये अधिकतर होता है कि हम सुबह उठते हैं, बाज़ लोगों के होता है ऐसा कि पेस्ट कर रहे हैं या ऐसे ही बिना पेस्ट किए खून निकलता है, मसूड़ों से खून आ जाता है। अगर मसूड़ों से खून आ जाता है तो खून आते ही मुंह अपवित्र हो जाता है। लेकिन अगर ये खून मुंह से समाप्त हो जाए या इतना कम रह जाए कि वो थूक से घुल मिल जाए या लार से घुल मिल जाए कि उसको पहचानना संभव ना हो, तो ऐसी सूरत में हमारा मुंह पवित्र हो जाएगा और उसको पानी से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अब ये आवश्यकता नहीं कि चूँकि हमारा मुंह खून से अपवित्र हुआ था लिहाजा हम कुल्ला करें या इस प्रकार की चीज़ें करें। तो ये वो चीज़ थी, जब जैसे ही अपवित्रता हटेगी वैसे ही चीज़ पवित्र हो जाएगी। दूसरा जो इसी में आता है वो है कि वो जानवर जो अपवित्रता खाता है, यानी यहाँ पर हलाल गोश्त जानवर की बात हो रही है, जैसे मुर्गी, बकरी, ऊँट, इस प्रकार के अगर जानवर हैं, अगर वो इंसान का मल खाने लगें या इस प्रकार की अपवित्र चीज़ें खाने लगें तो इनका गोश्त, इनका पसीना वगैरह अपवित्र हो जाता है। इसको पवित्र करने का तरीक़ा यह है कि उनका इस्तिब्रा किया जाए। अब इस्तिब्रा किस चीज़ को कहते हैं? इस्तिब्रा कहते हैं कि ये हर जानवर के लिए अलग अलग अवधि है कि एक निश्चित अवधि भर उस जानवर को उस अपवित्रता से दूर रखा जाए। जैसे अगर मुर्गी है, मुर्गी ने मल खाना शुरू कर दिया है तो मुर्गी को कुछ दिन पिंजरे में बंद रखा जाए, ढाबली में बंद रखा जाए, इस प्रकार उसको रोका जाए, कुछ दिन उस चीज़ को ना खा सके, उस मल को ना खा सके। अगर कुछ दिन उसको रोक लिया जाता है तो उसका गोश्त पवित्र हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है मुसलमान का गायब होना, ये भी मुताहरात में से आता है। मुसलमान का गायब होना भी किसी चीज़ को पवित्र कर सकता है। शायद ये शब्द सुनने में बड़ा अजीब सा लगे, कोई मुसलमान गायब होता है तो उससे कोई चीज़ कैसे पवित्र हो सकती है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने दूँ तो बहुत आसान मिसाल, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा यह मसला। जैसे अगर हमारे पास किसी मुसलमान का कोई बर्तन, कोई कपड़ा, या जैसे वो स्टूडेंट्स, हमारे वो स्टूडेंट जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, अगर उनके साथ कोई उनका रूममेट हॉस्टल में मुसलमान है, उसका कोई कपड़ा या उसकी कोई बर्तन वगैरह उसके पास है और कुछ दिन के लिए या वो चला जाता है, गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। अब जो हमारे पास वो बर्तन रह गया है, जो कपड़ा रह गया है, उसके बारे में अगर हम इस बात की आशंका करें, इस बात की संभावना दें कि उसने उस चीज़ को पवित्र किया होगा, अगर इस बात की संभावना पाई जाती है तो वो चीज़ पवित्र है, उसको दोबारा पवित्र करके इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, यानी जब भी इस्तेमाल करना हो पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो मसला था कि एक मुसलमान गायब होता है, उससे संबंधित चीज़ जो हमारे पास थी उसके ऊपर पवित्रता का आदेश लगाया जाता है। तो ये वो मसले थे जो मुताहरात से संबंधित थे और हमने तकरीबन जो आपको बताए थे आरंभ में कि 10 चीज़ें हैं जो मुताहरात में होती हैं, जो पवित्र कर सकती हैं दूसरी चीज़ों को। उनमें से कुछ चीज़ों को हमने आपके सामने बहुत विस्तृत रूप से बयान किया और कुछ चीज़ों को जो हमारे व्यवहारिक जीवन से बहुत ज़्यादा टच नहीं हैं उनको हमने थोड़ा संक्षेप में बयान किया है। इससे संबंधित अगर कुछ और मसले आपके जहन में होंगे, कुछ और प्रश्न होंगे तो हमसे अवश्य पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। यहाँ पर हम अपने मुताहरात के भाग को बंद कर देंगे, लेकिन एक चीज़ जो इसी मुताहरात के भाग से अटैच होती वहाँ पर उसको भी हम इस प्रोग्राम में बयान कर दें। उसके बाद इस अध्याय को पूर्ण रूप से हम समाप्त घोषित कर देंगे। वो क्या है? वो है शौच के अहकाम। अब शायद कोई हमारा भाई प्रश्न करे कि आखिर क्यों शौच के अहकाम को मुताहरात के बाद बयान किया जाता है? तो शौच के अहकाम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पेशाब और पखाने के स्थान को, मल और मूत्र के स्थान को पवित्र करना। अब जब यहाँ पर पवित्रता की बात आती है, इसी कारणवश हम इस प्रोग्राम में जो कि हमारे मुताहरात के फ़ौरन बाद आरंभ होता है उसमें शौच के अहकाम आपके सामने बयान कर रहे हैं। शौच के अहकाम में जो सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि शौच में कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शौच के अहकाम से संबंधित, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाजिब हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हराम हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तहब हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मकरूह हैं, और वो चीज़ें जो
ना वाजिब हो, ना मुस्तहब हो, ना मकरूह हो, ना इस प्रकार की चीज़ें हों, वो मुबाह होती हैं। सबसे पहली चीज़ हम वाजिब से शुरू करेंगे यहाँ पर। शौच करते समय जो चीज़ वाजिब है वो ये है कि जब इंसान शौच के लिए बैठे या शौचालय जाए तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका मुंह यानी उसका चेहरे की तरफ का हिस्सा या उसका पीठ की तरफ का हिस्सा क़िबले की तरफ ना हो। और दूसरी चीज़ जो वाजिब में से है, यानी जो हम अगर वाजिब अगर कहा जाए तो वाजिब में सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इंसान अपनी गुप्तांग को, जिस समय शौचालय में बैठ रहा है, अपने गुप्तांगों को दूसरों से छिपाए। कोई ऐसा ना हो जो उसके गुप्तांगों को देख रहा हो। यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जो अच्छाई और बुराई को समझ सकता है, वो समझ सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उससे भी अपने गुप्तांगों को छिपाना वाजिब है। और ऐसी जगह पर बैठे, पहली बात तो हो गई छुपाना वाजिब है। एक ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर कोई उसके गुप्तांगों को ना देख सके। ये दो चीज़ें हैं अलग अलग। एक होता है आदमी बैठ गया है और किसी हाथ के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से छुपा ले। एक होता है खुद ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर कोई ना देख सकता हो। तो ये वाजिब चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। और एक चीज़ जो हराम है, जो मैंने आपको पहले बयान कर दिया, वो हराम में से सबसे एक ही चीज़ जो है वो हराम है, वो ये है कि इंसान जिस समय शौच के लिए बैठ रहा है, शौचालय में बैठ रहा है, इस बात का ध्यान रखे उसका चेहरा या उसकी पीठ क़िबले की तरफ ना हो। अगर चेहरा या पीठ क़िबले की तरफ है तो उसने हराम कार्य अंजाम दिया, उसके लिए उसको अज़ाब भोगना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तहब होती हैं। मुस्तहब में सबसे पहली चीज़ ऐसी ये है कि इंसान किसी ऐसे स्थान पर बैठे कि कोई उसको न देख रहा हो। हमने जैसा कि वाजिब वाले मसले में बताया कि वाजिब में ये है कि अपने गुप्तांगों को छुपाए, और पूरे शरीर को छुपाना वाजिब नहीं है, सिर्फ गुप्तांग अगर कोई नहीं देख रहा है तो वही काफ़ी है। लेकिन मुस्तहब ये है कि जब इंसान शौच के लिए बैठ रहा है तो किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर कोई उसको देखने वाला ना हो। और दूसरी बात कि यहाँ पर वाकई ये ध्यान देने वाली बात है, कितना आश्चर्य होता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि हमारा इस्लाम कितना महान धर्म है कि उसने इंसान के जीवन के किसी भी क्षण को खाली नहीं छोड़ा है, हत्ता कि शौच तक के उसने अहकाम बयान किए हैं। तो दूसरी बात जो मुस्तहब है वो ध्यान देने वाली ये है कि जिस समय इंसान शौचालय में जा रहा है उस समय अपना पहला कदम जब शौचालय के अंदर रख रहा है तो उसका पहला कदम बायां पैर हो, यानी बाएं पैर से शौचालय के अंदर प्रवेश करे। और तीसरी चीज़ जो मुस्तहब में से, जिस समय निकल रहा है, निकलते समय वो इस बात का ध्यान रखे कि निकलते समय अपना दाहिना पैर सबसे पहले बाहर निकले, यानी प्रवेश करते समय बाएं पैर से प्रवेश करे और निकलते समय दाहिने पैर से वो बाहर निकले। और जो है इसी में एक और बात जो है ये वाकई काफ़ी ध्यान देने वाली है कि जिस समय इंसान शौच के लिए बैठ चुका है, जब वो गया वहाँ पर बैठ गया, बाएं पैर से दाखिल हुआ, दाहिने पैर से बाहर निकलने वाला मसला जब हो गया, बैठ गया है, तो इस बात का ध्यान रखें उसका जो बदन का भार है, जिस समय वो बैठता है बदन का जो भार है वो बाएं पैर के ऊपर हो। ये इस्लाम ने बताया कि ये मुस्तहब है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शौच करते समय मकरूह हैं। सबसे पहली चीज़ जो चीज़ मकरूह है वो है बहुत ज़्यादा शौचालय में बैठना। जैसे कि हम बाज़ रिवायतों में पढ़ते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा शौचालय में बैठते हैं उनको बवासीर की बीमारी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा भी बैठना शौचालय में मकरूह है। और एक चीज़ जो मकरूह है वो है सूरज या चाँद के रूबरू बैठना। जैसे कि हमने हराम वाले मसले में बताया था कि अपने चेहरे या पीठ को क़िबले की तरफ करना हराम है, वैसे ही चेहरे को सूरज या चाँद की तरफ करके बैठना शौच करते समय ये मकरूह है, इंसान को नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज़ हवा के रुख पर भी बैठना मकरूह है, इंसान को शौच करते समय ये ध्यान रखना चाहिए और हवा के रुख पर नहीं बैठना चाहिए। और तीसरी चीज़ उसके बाद जो बात आती है जो मकरूह में से है वो है कि जिस समय इंसान शौचालय के अंदर है, शौच कर रहा है, उस समय बातचीत करना, बोलना, ये चीज़ें मकरूह हैं। सिर्फ एक समय बातचीत कर सकता है, वो कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिना बातें काम नहीं चल सकता है, उस समय बोल सकता है। या अगर इंसान को ज़िक्र खुदावंद करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, मसलन जैसे अगर इंसान शौचालय के अंदर बैठा हुआ है, अज़ान हो रही है,
अगर अज़ान को दोहराना है तो ये कार्य कर सकता है, ऐसे समय पर बोल सकता है और इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकता है। और इसके बाद जो अक्सर हमारे मुसलमान भाई नहीं करते हैं वो ये है कि अगर कोई इंसान दाहिने हाथ से आबदस्त करे या दाहिने हाथ से अपने मल या मूत्र को पवित्र करे तो ये भी मकरूह है, ये कार्य इंसान को बाएं हाथ से करना चाहिए। और एक बात जो और ध्यान देने वाली है कि जिस समय इंसान शौचालय के अंदर बैठा हुआ है उस समय उसको जो है कोई चीज़ खानी या पीनी नहीं चाहिए। तो ये वो चीज़ें थीं जो मकरूह थीं। इसमें एक चीज़ और जो शायद हमारा कोई भाई प्रश्न करे कि आपने पहले बता दिया कि क़िबले की तरफ रुख करके बैठना हराम है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा खुद जाता है और जाके बैठ जाता है और उसका चेहरा या उसकी पीठ क़िबले की तरफ होती है, तो ऐसे समय हम क्या करें? तो ख़ुद बच्चे को बिठाना सही नहीं, लेकिन अगर बच्चा खुद बैठ गया है तो उसको भी हटाना आवश्यक नहीं है। यानी अगर बच्चा स्वयं जाता है, स्वयं क़िबले की तरफ जाके बैठ जाता है तो उसको उधर से हटाना उसके ऊपर वाजिब नहीं है। उसके बाद मसला आता है कि हम मल और मूत्र के स्थान को किस प्रकार पवित्र करें, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मल और मूत्र को पवित्र कर सकती हैं। इसको हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.